जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे नीति वचन की किताब 3 अध्याय 27 वचन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, यदि तेरे में शक्ति है, तू किसी को मदद कर सकता है, तो मदद करने से नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको किसी को 10,000 रुपया देना चाहिए, किसी को 5,000 रुपया देना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपकी परिस्थिति कैसी है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपका इनकम कितना है। परमेश्वर को सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में मालूम है। लेकिन वचन क्या कहता है? जितनी मदद करने की आप में शक्ति है, यानी कि जितना आप कुछ भी कर सकते हैं, वह आपको करना चाहिए। यानी कि आप अगर किसी को 100 रुपए की मदद कर सकते हैं, तो परमेश्वर निराश नहीं होने वाले कि आपको वहां पर 1,000 रुपया देना चाहिए था। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानते हैं और समझते हैं। इसलिए आज का वचन कहता है, अगर आप में शक्ति है, यानी कि आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप किसी को मदद कर सकते हैं, तो आपको अवश्य ही मदद करना चाहिए। अगर आप किसी को सड़क पर आते जाते किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को देखते हैं जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, तो आप उसे एक स्लीपर खरीद के दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी साड़ी है या फिर घर में बहुत सारे कपड़े हैं, तो आपके पुराने कपड़े किसी और के लिए नए कपड़े बन सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी नौकरी का व्यवस्था किया है, तो आपकी सैलरी में से किसी गरीब को मदद करना चाहिए। किसी गरीब बच्चे को आप फी भरने के लिए मदद कीजिए। किसी को आप उनको किताबें खरीद के दीजिए, बैग खरीद के दीजिए, या फिर कोई विधवा बहन आपके चर्च में आते होंगे, या फिर आपके जहां पर आप रहते हैं सोसाइटी में, आप आपकी इनकम में से, आपकी सेविंग में से आप उन्हें मदद कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जो आप कर सकते हैं वह आपको करना चाहिए। आप किसी को खाना खिला सकते हैं, आप किसी का जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है, बीमारी का ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, वो आप दे सकते हैं, किसी को कपड़ा दे सकते हैं। बस आपके पास यह वचन रहना चाहिए। आज से आपको हमेशा यह वचन याद रखना है, अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को मदद कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है बड़ी मदद करना चाहिए। जितना आपके पास है उसी में से परमेश्वर चाहते हैं आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करें। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं और आज का सेशन खत्म करना चाहता हूं। 2 तरह के पानी रहते हैं। एक पानी जो रुका हुआ रहता है और दूसरा पानी जो बहते रहता है। और अगर आप दोनों में फर्क देखते हैं, तो जो बहता हुआ पानी होता है वह बहुत शुद्ध होता है और गंदा नहीं रहता है, मेरा कहने का मतलब। लेकिन जो पानी रुका हुआ होता है वह बहुत गंदा हो जाता है और उस पानी में कीड़े आ जाते हैं और उस पानी से बहुत बुरी बदबू आती है। इसलिए हमेशा दूसरों को मदद करना चाहिए। जो आपके पास है उसमें से आपको
दूसरों को मदद करना चाहिए। और हमेशा एक बात को याद रखना, जब आपकी सेविंग्स में से, आपकी इनकम में से आप किसी व्यक्ति को मदद करते हैं, आप चर्च में मदद करते हैं, आप किसी विधवा बहन को मदद करते हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति को मदद करते हैं, आप किसी सेवक को मदद करते हैं, तो हमेशा इस बात को आपको याद रखना है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर बना रहता है। कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं परमेश्वर ने उनको बिजनेस में ब्लेसिंग्स दिया है, परमेश्वर ने उनको अच्छी नौकरी दिया है, और जो भी पैसा आता है वह सब अपने ही घर पर खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को समझने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के आगे दीन और नम्र होने वाले व्यक्ति हैं, तो आज से आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है और आपके मन से एक आवाज आती है, यह व्यक्ति तकलीफ में है, और अगर आप जानते हैं आप उस व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, तो याद रखना आपको उसे मदद करना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, अगर हमारे पास शक्ति है, अगर हमारे पास व्यवस्था है, हम किसी को मदद कर सकते हैं, तो हमें मदद करना चाहिए। और इस तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हम सभी को अनुग्रह दीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका आशीष, अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं, तो आज से प्रभु के दास होने से मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, परमेश्वर की योजना में आज से जुड़ जाओ। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है ना, जो बिजनेस, जो अच्छा जॉब परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें से थोड़ा आप किसी को मदद करो, किसी को आप सपोर्ट करो, मिनिस्ट्री में सपोर्ट करो, किसी गरीब को आप मदद करो, क्योंकि वचन कहता है अगर तेरे में शक्ति है, तू मदद कर सकता है, तो तुझे करना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।